तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। अब ये होता क्या है, ये कुछ भी नहीं होता। आपने द्विघातीय समीकरण या इंग्लिश में बोल दो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी। तो वो क्या होती है, जिसकी पावर 2 हो, x² - 3x प्लस के 5 = 0, ऐसी कुछ आपने देखी होगी। तो बीजगणित के अंदर जब कई पदों को मिला करके एक अलजेब्रिक टर्म बनती है उसको बहुपद बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो x² माइनस से अलग हो गया 3x प्लस बीच में आ गया 5, तो ये पूरा का पूरा क्या है, बहुपद। बस यही है। अब कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं बहुपद से रिलेटेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ऐसा सिंबल जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो उसको कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे कि 3 हो गया हमारा, 3 की क्या है, फिक्स वैल्यू है एक 3। पाई हो गया हमारा, पाई = कितना होता है, 22/7। इसकी फिक्स वैल्यू है, ये जहाँ भी यूज़ होगा तो 22/7 ही यूज़ होगा। अब कांस्टेंट हो गया हमारा क्लियर। एक बार वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल किसको बोलते हैं? ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू हर जगह जहाँ भी उसको यूज़ करें बदलती रहती हो उसको वेरिएबल बोला जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल ले लो, πr²। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है ना ये। आर क्या है यहाँ पर, हमारी एरिया, मतलब कि जो सर्कल है उसकी रेडियस है, त्रिज्या बोलते हैं इसको। तो ये हर सर्कल की अलग अलग होगी, मतलब आर क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। हर सर्कल के लिए एक नई वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो वेरिएबल वो चीज़ होती है, वो सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। अब देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो भी बहुपद है हमारे, मान लो 3x हमारी एक वो है, एक पद है या अलजेब्रिक टर्म है, इसको मैं +5 से ऐड कर देता हूँ। तो जो ये प्लस है मतलब कि दो अलजेब्रिक टर्म को जोड़ने का काम जो कोई करता है उसको ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। और ये प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों कोएफिशिएंट, हिंदी में बोला जाता है इसको गुणांक, ठीक है। तो अलजेब्रिक टर्म में जो भी मल्टीप्लाई में आता है उसको गुणांक बोला जाता है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखो, 5x² लिखा है, 5 क्या है इसका, x² का गुणा में आ रहा है ना, तो ये गुणांक है। 6 क्या है, x³ का गुणांक। 3 क्या है, 3x में गुणांक है। कि रेखिक बहुपद बोल देते हैं उसको। ये क्या होता है, जैसे 3x प्लस का 5, ये क्या है हमारा लाइनर पॉलिनोमियल्स हो गया। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो हमारा जो वेरिएबल है उसकी अगर डिग्री हमारी 1 है, x की क्या वैल्यू है, मतलब पावर क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो इस प्रकार की जितनी भी अलजेब्रिक टर्म होती है उसको लाइनर पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, मतलब रैखिक बहुपद बोलते उसको। फिर आती है बात दोस्तों क्वाड्रेटिक बहुपद की, मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक टर्म जिसकी वेरिएबल की डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। जैसे कि x² प्लस 5x माइनस के 3, ये मेरा एक बहुपद है और यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2। तो ये किस में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई होप दोस्तों ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है, क्यूबिक का मतलब कि क्या होता है, 3, मतलब पावर अगर हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर की मैं बात कर रहा हूँ वो 3 है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये बहुपद क्या हुआ हमारा, क्यूबिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, एक दूसरे के साथ कैसे मल्टीप्लाई होती है और कैसे इसका
डिवीज़न होता है। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।